श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 298 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष एक झटके में आशी को खुद से दूर कर उसे घूरते हुए अपने एक एक शब्द चबाकर बोला, लीव मी, मैं यहाँ तुमसे प्यार करने नहीं आया हूँ। इतना कहकर कृष उससे दूर होकर जैसे ही बेड से उतरने वाला था कि तभी आशी ने अचानक ही अपनी फास्ट मूव दिखाकर कृष के गले में अपने दोनों पैरों को लपेटकर क्रिस कोर्स पोजीशन बनाते हुए एक किक मारकर उसे बेड पर गिरा दिया। कृष तो आशी की इस मूव से हैरान ही रह गया। ऐसा नहीं था कि वह बहुत कमजोर था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसके लिए रेडी नहीं था और आशी ने उसे पर मार्शल आर्ट की एक अलग ही फॉर्म इस्तेमाल की थी। इसके बाद वह बड़ी से बड़ी चीज को एक झटके में गिरा सकती थी और यहाँ तो उसका पति था। इससे पहले कि कृष को समझ पाता उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आशी ने एक झटके में बगल के टेबल पर रखे हुए फ्रूट बास्केट से एक नाइफ उठाकर कृष के गले पर रख दिया और गुस्से से अपनी आंखें दिखाते हुए उस पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, अब कोई और नाटक किया ना तो यही काट कर रख दूंगी। कब से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, कब से समझने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हें सचमुच लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें? बताओ मुझे। एक बार कहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो यकीन कर लिया, और इतने दिनों से 1 दिन में 50 to 50 बार आई लव यू कहती थी। उसकी कोई वैल्यू नहीं, उस पर यकीन नहीं हुआ तुम्हें? क्या झूठ बोला था मैंने तुमसे? यही ना कि मुझे तुमसे पावर चाहिए थी, तो इसमें तो झूठ नहीं था। हाँ, मुझे तुम्हारी पावर चाहिए थी और इसमें गलत ही क्या था? बीवी हो, तुम्हारी हक है मेरा। तुम्ही ने मुझे क्वीन की पोजीशन दी है, तो आज अगर मैं उस पोजीशन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो इसमें गलत किया था। हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर आ गई, झूठ बोलकर आई कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी आंखों में मेरा दर्द और मोहब्बत नजर नहीं आई। इसमें तुम्हारी गलती है। आज तक तो तुमने मेरी धड़कनों को भी पहचान है, तो मेरे प्यार को कैसे नहीं पहचाना? मेरे दर्द, मेरी तकलीफ, मेरे अंदर की घुटन को क्यों नहीं पहचाना तुमने? एक बार पूछा था ना मुझसे अपने दुश्मनों को खून खौलता है या नहीं, तो तुमने मेरे उस खोलते हुए खून को क्यों नहीं पहचाना? तुम्हें यह नजर आता है कि मैं तुम्हें छोड़कर आ गई, लेकिन क्यों छोड़कर आई ये क्यों नहीं पहचाना? तुम सच जानना चाहते हो, लेकिन सच ही जानने की हिम्मत क्यों नहीं है तुम में? अगर तुम हर वक्त अपना ये झूठा गुस्सा ना दिखाई तो शायद मैं कभी तुमसे सच कह भी पाती, मैं तुम्हें बता भी पाती कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैंने तुम्हें किस हद तक चाहा है। 5 महीने, सिर्फ 5 महीने गायब थे, लेकिन वह 5 महीने मेरे लिए 5 जन्म के बराबर थे। उससे पहले कई बार मैंने तुम्हें कोशिश की मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूं, लेकिन हर एक दिन के साथ मेरी वह हिम्मत कमजोर होती गई। जब जब मैंने तुम्हारा प्यार पाया, जब जब तुम मुझे वह मोहब्बत देते थे जो मुझे शायद किसी ने नहीं दी, जिसके लिए मैं हमेशा तरसती थी। क्या गलती थी मेरी? थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी, यही ना? तो इसमें गलत ही क्या है? मुझे अच्छा लगता था वह प्यार, वह फिक्र जो तुम मुझे दिखाते थे, जब तुम मुझे एक छोटे से बच्चे की तरह पैम्पर करते थे, मुझे मेरी ही फिक्र के लिए डांटते थे, जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने कई बार हिम्मत की तुम्हें सब सच बताने की, यह जानने के बावजूद कि शायद सच जानने के बाद तुम मेरी उस तरह से फिक्र ना करो। तुम्हारी नजरों में मैं एक झटके में एक छोटी बच्ची से मैच्योर हो जाती, जो मुझे कभी नहीं चाहिए था। मुझे तो तुम्हारा वह प्यार और वही साइकोपन चाहिए जो मुझे एक नाजुक गुड़िया की तरह रखता है, जो हर दिन मुझे कहता है फायरफ्लाई स्ट्रांग बनो, और मैं उसे बता नहीं सारी कि देखो साइको में स्ट्रांग हूँ उतनी ही जितना तुम चाहते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी नजरों में स्ट्रांग बनकर भी नहीं बनना था। मुझे तो तुम्हारे सामने कमजोर होना था, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। मैं कमजोर हूँ साइको, बहुत कमजोर हूँ। मुझे सहारे की जरूरत है, पर लोगों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी। लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में आई डोंट केयर। तुमने मुझे कैसा सोचा है मुझे उसकी फिक्र है। बताना चाहती थी मैं तुम्हें उस रात, जिस रात तुमने मुझे वह प्रिंसेस का गाउन दिया था और कहा था कि फायरफ्लाई आज की रात हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए मेरा इंतजार करना। कहीं ना कहीं मुझे भी अंदाजा था कि तुम मुझे कौन सी खुशी देने वाले हो, और सच बताऊं तो मैं भी उसे दिन के लिए बहुत
एक्साइटेड थी। फिजिकल रिलेशनशिप क्या होता है सचमुच नहीं पता था मुझे, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा साइको आज मुझे अपना लेगा, अपना बनाएगा और बहुत प्यार करेगा। तो मैंने भी अपनी तरफ से अपनी तैयारी की थी। मैंने भी फैसला लिया था कि मैं अपने साइको को सब बता दूंगी और हम लोग अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत सच से करेंगे। मैंने फैसला लिया था कि मैं अपने साइको को बता दूंगी। मैंने फैसला लिया था कि मैं उसे बताऊं कि मेरे पास वही स्ट्रेंथ है जो मेरा साइको चाहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने साइको के सामने कमजोर होना चाहती हूँ ताकि वह मुझे संभाले, मुझे प्यार करे और उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह वह आज तक रखता आया है। और उसे बताऊं कि मुझे मेरा बदला चाहिए क्योंकि वह दर्द मुझे रातों को सोने नहीं देता। लेकिन तुमने क्या किया? तुम नहीं आए उस रात। तुम्हें मालूम है 3 दिन में हर रात वह गाउन पहनकर बैठ जाती थी यह सोचकर कि तुम आओगे, पर तुम नहीं आए। फिर तुम्हारे कॉल, मैसेज और सॉरी का वेट किया कि तुम क्यों नहीं आए, इसका कारण बताओगे और कब आओगे ये बताओगे, लेकिन तुम फिर भी नहीं आए। फिर आई पूरे 1 हफ्ते बाद तुम्हारी कॉल, जो कि तुम्हारी नहीं थी, वह कोई और था। मेरे दिल ने उसे पहचाना था, लेकिन सच का अंदाजा होने के बाद भी मैंने सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं की। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए पर तुम नहीं आए और फाइनली मॉम ने कहा कि यह मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं मनहूस हूँ। मैंने अपने माँ बाप, भाई और फैमिली को खो दिया और इस बार तुम्हारी बारी है। तुम जानते हो क्या गुजरी थी मुझ पर? नहीं, तुम नहीं जानते। अगर जानते तो आज तुम मुझे ये सवाल नहीं पूछते कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों आई। अब आशी वह चाकू यूं ही अपने हाथों में लिए हुए, अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिश के सीने पर लेट गई और अपनी आवाज में बेहिसाब दर्द लिए अपने भरे हुए गले से बोली, हर दिन तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे आने की उम्मीद में सांसें चलती थी मेरी। घर के सभी लोग ये कहते थे कि तुम अब नहीं आओगे, पर मेरा दिल जानता था कि तुम आओगे। देर लगेगी पर आओगे। रॉकी मुझे पाना चाहता था, उसने इतना ड्रामा किया और फिर भी मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके सामने हार गई थी या रिश्तों का लिहाज किया था? नहीं, अक्षत जिंदल की बेटी हूँ, डेविल प्रिंसेस और ड्रैगन क्वीन हूँ मैं। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने मुझे हाथ पर लगाया तो 1 सेकंड नहीं लगेगा उसका हाथ काट कर फेंक देने में, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी, मतलब कोई भी। लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं मारा। जानते हो क्यों? आशी एक बार फिर अपना सर उठाकर क्रिश की तरफ देखते हुए भरी हुई आंखों से बोली, मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि मुझे मालूम था मेरा साइको ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके अलावा मुझे कोई और छुए या हासिल करे। तुम चाहे जहां भी होगे अपनी फायरफ्लाई को अपना बनाने के लिए आ ही जाओगे, क्योंकि मुझे याद है कि तुमने मुझे कहा था मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और हमारा रिश्ता जिस्म से नहीं बल्कि रूह से जुड़ा है। तो तुम ही बताओ तुम्हारी यह रूह किसी और की कैसे हो जाती? और देखो वही हुआ था, तुम सचमुच आए मुझे अपना बनाने। एक बार फिर मुझे मेरा साइको मिल गया, मेरी मिट्टी का वह शरीर जिसमें से हर दिन सांसें छूटती जा रही थी, उनमें एक बार फिर सांसें आ गई। लेकिन तुमने क्या किया? आने के बाद एक बार भी मुझे सॉरी नहीं कहा, और इतने दिन कहाँ थे इसका कारण भी नहीं बताया। तुमने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं सब समझ गई थी। तुम मुसीबत में थे और कहीं ना कहीं इस मुसीबत की वजह भी मैं थी। और उस दिन मैंने फैसला लिया कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक बार तुम वापस लौटकर आ गए, लेकिन अगली बार नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊंगी ना तुम्हारे बिना। और हमारी फैमिली वह कैसे सरवाइव करेगी? उन्हें तो तुम्हारी जरूरत है। पर हाँ, ये भी सच है कि मैं अपना बदला नहीं भूल सकती थी, और इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं खुद ही अपनी लड़ाई लड़ूंगी। क्योंकि अगर इस लड़ाई में मुझे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तुम्हारा प्यार हर दिन मेरी कमजोरी बनता गया, जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा साइको मुझे कभी भी इस लड़ाई में आने नहीं देता। तुम्हें लगता है तुम मुझ तक पहुंचे हो, पर सच तो ये था कि मैंने तुम्हें खुद अपने तक आने का रास्ता दिया था। क्योंकि अब मैं तुमसे और सच्चाई नहीं छुपाना चाहती थी, मैं चाहती थी तुम्हें सच पता चल जाए, ताकि तुम्हें ये लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और तुम मुझे अपनी जिंदगी से जाने दो। क्योंकि मैं नहीं कर सकती तुम्हें खोने का अफरोड। मुझे मालूम है जब तुम्हें पता चलता कि मेरे लिए मेरी यह लड़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, तुम मेरा साथ देते। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारी नफरत के साथ तो जी सकती थी, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और अगर ऐसे में तुम्हें लगता है कि मैं
तुम्हें धोखा दिया है और मैं सेल्फिश हूँ तो ठीक है, मैं सेल्फिश हूँ और तुम्हें ये शिकायत है ना कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और की हो जाती या उसके साथ शादी कर लेती। तो हाँ, पहले मेरा यही प्लान था युवान खन्ना को अपने प्यार में गिरकर दोनों बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ करके अपना बदला लेने का, लेकिन मेरा ये प्लान हमारी शादी से पहले था और जब तक मुझे ये लगता था कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी की और मुझे अपना बनाया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे प्यार करो या ना करो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे लिए यह मैटर करता है और इसीलिए मैं नहीं हो सकती किसी और की, कभी भी नहीं। और इसीलिए मैंने सोचा था कि सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं मंडप में युवान खन्ना को खत्म कर दूंगी, चाहे इसके बाद जो हो। मेरा जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया, और अगर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और तुम अब भी मुझसे नाराज हो तो ठीक है। आशी ने वह चाकू क्रिश के हाथों में थमाया और प्यार से उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, किल मी साइको, जस्ट किल मी, और मुझे मेरे इस नाइटमेयर से आज़ादी दे दो, क्योंकि अगर मेरा सच जानने के बाद तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो तो एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मुझे यही रहना है अपने दुश्मनों के बीच, ताकि मैं उनकी लंका में आग लगा सकूं। मुझे हर पल अपने दुश्मनों की आंखों में खौफ देखना है, नजदीक से उनकी बर्बादी और मौत का डर देखना है, जिसे मैं मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि यही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच है, लेकिन मैं उन लोगों से नफरत से भी ज्यादा नफरत करती हूँ, ये भी उतना ही सच है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, चाहे तो मेरी जान ले लो, और अगर तुम कर सकते हो तो मुझ पर भरोसा करो, कर सकते हो तो मेरा इंतजार करो, और अगर नहीं कर सकते तो जस्ट किल मी एंड गो अवे। कहते हुए आशी की आंखों में आंसू थे, और क्रिश जो कि अब तक उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था, उसने अचानक ही आशी को पलटकर अपने नीचे कर लिया और वह चाकू काफी तेजी से आशी की आंखों में मारने के लिए उसकी आंखों के पास लेकर आया, लेकिन आशी बिना किसी डर के चुपचाप यूं ही उसे देखते हुए लेटी हुई थी। उसकी आंखों में इस वक्त से प्यार भरे इमोशन थे, लड़का कहीं नामो निशान नहीं था। कृष्ण ने सिर्फ एक पेपर के फासले पर चाकू उसकी आंखों के पास रोक लिया था। इस वक्त आशी की जगह अगर कोई होता तो शायद डर के मारे वह अपनी आंखें बंद कर लेता, यह अपनी पलकें झपका देता, या फिर डर के मारे उसकी हालत ही खराब हो जाती, क्योंकि कृष इस वक्त सचमुच एक शैतान लग रहा था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आशी आज सचमुच अपने साइको के हाथ से मरने के लिए भी तैयार थी। उसकी आंखों से कृष के लिए प्यार और भरोसा एक सेकंड के लिए भी नहीं गायब हुआ था, और ये देखकर कृष एक झटके में अपनी चाकू को रोक लिया और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, डर नहीं है मौत का, अगर मैंने सचमुच तुम्हें मार दिया तो। और यह सुनकर आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी गीली आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे हाथों से मिले तो इससे ज्यादा खूबसूरत मौत नहीं होगी। और यह सुनकर कृष्ण ने वह चाकू आशी के खुला सीन पर दिल के पास चलाते हुए उसकी नोक पर हल्का चुभाते हुए गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए कहा, डायलॉग बाजी कर रही हो मेरे सामने, अगर मैं सचमुच मार दूं तो जानती हो कितना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। इन शब्दों को कहते हुए कृष्ण ने आशी को जो चाकू की नोक चुभाई थी उस जगह से धीरे धीरे खून निकलने लगा था, और कृष अब तक वह चाकू उसके सीने पर चुभा कर रखा था। और कृष की इस बात को सुनकर आशी मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ को कृष के हाथ पर रखकर उसे और भी तेजी से अपने सीने के अंदर पुश करते हुए बोली, जानती हूँ इसलिए तो खुद को तुम्हारे हवाले किया है। आशी की इस हरकत को देखकर कृष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अब आशी के सीने से तेजी से खून रिसने लगा था, जिसे देखकर कृष ने झटके से चाकू फ्लो पर फेंका और खींचकर एक तमाचा आशी की चेहरे पर दे मारा। आह की आवाज के साथ आशी का चेहरा एक तरफ झुक गया, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती कि तभी कृष एक झटके में उसके गले को पकड़कर उसे लगभग दबाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम, आई विल किल यू। इतना कहते ही कृष एक झटके में एक बार फिर उसके अंदर इंटर किया, और अब वह काफी तेजी के साथ मूवमेंट करने लगा, जिसके बाद एक बार फिर आशी की सीसकियां निकलने लगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।